हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप सभी ने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन में इस समय हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हैं और उनमें आपने लास्ट क्लास में 41 नंबर एग्जाम्पल को सॉल्व किया हुआ था। हम लोग आज अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 42, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट tan x dx। इसे हमें कैलकुलेट करना है। आप देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो भी आप देख रहे हैं अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट tan x, इन दोनों से हम अंडर रूट tan x को कॉमन कर लेते हैं। देखिएगा आप इससे ध्यान से, अंडर रूट tan x को कॉमन करेंगे। आप तो जानते हैं क्योंकि इन दो पदों से हमने अंडर रूट tan x कॉमन किया है, तो इन दोनों पदों में बारी बारी से मुझे अंडर रूट tan x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसमें डिवाइड करता हूं, तो मैंने लिखा अंडर रूट कॉट x अपॉन अंडर रूट tan x प्लस, अब इस अंडर रूट tan x में भी तो हमें अंडर रूट tan x से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमने कॉमन जो लिया हुआ है, इंटू dx, वो हमने लिख दिया लास्ट में। और भी सॉल्यूशन करने के लिए देखें, अंडर रूट tan x, ये अंडर रूट कॉट x है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे कर सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट tan x। कॉट x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan x, देन अंडर रूट कॉट x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट tan x। 1 अपॉन एक अंडर रूट tan x तो पहले से ही लिखा हुआ है, और एक अंडर रूट कॉट x का जब हम बनाएंगे तो वो भी अपॉन में आके अंडर रूट tan x बन जाएगा। एक तो ये वाला हो गया, और अंडर रूट कॉट x को 1 अपॉन अंडर रूट tan x। यहां पर ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x इंटू, आप ध्यान से देखिए, 1 अपॉन अंडर रूट tan x इंटू अंडर रूट tan x, ये बन जाएगा 1 अपॉन tan x। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इस 1 को हम पहले लिख लेते हैं, और प्लस 1 अपॉन tan x इंटू dx। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए हम यहां पर मान लेते हैं, लेट tan x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, क्योंकि tan x यहां पर अंडर रूट के अंदर है, तो आप जब इसको टी स्क्वायर मान लेंगे तो बड़ा आसान होगा इसको कैलकुलेट करना आपको। अब आप तो जानते हैं, जैसे हम t मानते हैं उसके बाद मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। tan x को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वेयर x dx। टी स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t dt। अब सेक स्क्वेयर x को भी हम उधर भेजना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं सेक स्क्वेयर x नहीं है, तो हम इसको भी उधर भेजना चाहते हैं। इस तरह से dx की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2t dt अपॉन सेक स्क्वेयर x। सेक स्क्वेयर x अपॉन में आ गया। अब dx इज इक्वल टू, दिस इज 2t dt अपॉन सेक स्क्वेयर x को बेटा मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वेयर x। आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है। ओके, dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x। बेटा आप ध्यान से देखिए, tan x को हमने t स्क्वेयर लिया हुआ है, तो tan स्क्वेयर x करेंगे, इधर का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब t स्क्वेयर का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा t टू द पावर 4। तो ये dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने tan x को t स्क्वायर माना और सॉल्व करके dx की वैल्यू भी t के टर्म्स में हमने सॉल्व कर ली। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं और यहां पर रख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, यही है लास्ट स्टेप हमारी। तो अब इसमें हम सारी वैल्यूज अप्लाई करेंगे। अंडर रूट tan x की जगह पर t स्क्वायर है, तो अंडर रूट tan x की वैल्यू क्या होगी, t लिख दिया हमने। 1 प्लस 1 अपॉन tan x।
10x की जगह पर टी स्क्वेयर, dx की जगह पर 2t अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4 dt। इसमें एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वेयर प्लस 1, ये यहां पर आएगा टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4। इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा उसको देखिए, 2 कांस्टेंट है, इसे हम बिल्कुल बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी टू दी पावर 4 इंटू डी टी। अब इसमें हम एक काम करेंगे, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं, इसमें दोनों जगह पर हम टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं इसे, अंशवाहर में टी स्क्वायर से भाग करने पर, आप टी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर से यहां डिवाइड करिए तो ये बन जाएगा 1, टी स्क्वायर से 1 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, साथ में डी टी है ही अपॉन, अब इसमें टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसमें टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये टी स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब इसको ध्यान से देखें, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर अपॉन, इसको बेटा मैं एक काम कर सकता हूं, ये ध्यान से देखें, मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। इसमें हम 2 ऐड करेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा करने से हमारे क्वेश्चन में हमें बेनिफिट मिलेगा। अब यहां 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वेयर अपॉन, इसको जरा गौर करिएगा, आप देखेंगे कि हम चाहें तो ये टर्म और ये टर्म ले लें और इन तीनों टर्म से मिलाकर इसको t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर बना दें और ये -2 बाद में लिखा रहने दें। आप ओपन करके देखें, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा -2, वो लिखा हुआ है। और हम चाहें अगर तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कि ये वाला टर्म और ये टर्म ले करके हम बना सकते हैं t माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर और ये +2 लिखा रहने देंगे। आप फिर सॉल्व करके देखें, यही पूरा मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर -2ab करेंगे तो -2 मिल जाएगा और ये +2 ये वाला लिखा हुआ है। तो ये जो डिनोमिनेटर में हमारे टर्म लिखे हुए हैं ये सब, ये मिला करके मैं 2 तरह से इनको सॉल्व कर सकता हूं। या तो इस पूरे को ऐसा लिखा जा सकता है, या तो इस पूरे को डिनोमिनेटर को ऐसा भी लिखा जा सकता है। हम क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं, आप याद रखिएगा, जब भी कभी न्यूमरेटर में 1 और 1 अपॉन टी स्क्वायर के बीच में पॉजिटिव साइन आए तो डिनोमिनेटर को आप नेगेटिव होल स्क्वायर बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बड़ा अच्छा भी रहेगा और बड़ा आसान होगा। क्या मैंने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा हो तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन वाले नंबर का होल स्क्वायर बनाएं, पॉजिटिव का मत बनाएं। और अगर ऊपर नेगेटिव दिखे कभी तो पॉजिटिव वाले का होल स्क्वायर बनाइएगा। तो यहां मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, तो मैं नेगेटिव वाले का होल स्क्वायर बनाऊंगा और मैं इसको ये लिख दूंगा, ये नहीं लिखूंगा। t माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर प्लस 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूं √2 होल स्क्वायर। देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने बताया कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं
और इसको हम ये भी लिख सकते हैं। लेकिन जब कभी न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन हो दोनों टर्म्स के बीच में, तो आप डिनोमिनेटर में नेगेटिव वाला ही स्क्वायर यूज करेंगे और बचेगा ये +2, तो +2 को हमने √2 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ऐसा कर लेने के बाद इसमें एक छोटा सा काम और करना रह गया है, तो उसके लिए अब मुझे जगह चाहिए। मैं एक काम करूंगा, यहां से मैं इसको इरेज कर दूंगा। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन हम करते चले गए हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लिया t -1/t इज इक्वल टू u। कुछ और मान लेते हैं, क्योंकि t हम पहले ही मान चुके हैं, तो कुछ और ले लेते हैं। u ले लिया हमने। अब जैसे इसको u लेंगे, यहां पर मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। t का जैसे x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, वैसे t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट करोगे तो 1 -1/t का -1/t² और साथ में dt इज इक्वल टू du। इसे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 +1/t² dt इज इक्वल टू du। ठीक है, यही वैल्यू हम वहां पर अप्लाई करेंगे। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 +1/t² dt अपॉन, इसको हम पहले √2 होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस ये जो आप t -1/t देख रहे हैं, t -1/t को ही तो हमने u माना था, तो इसकी जगह u लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ओ अभी तो हम केवल लिख रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं पहले एक बार -1/t होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो 1 +1/t² dt, 1 +1/t² dt, 1 +1/t² dt की जगह हम पूरा du लिखेंगे, du अपॉन √2 होल स्क्वायर प्लस t -1/t, t -1/t इज u, मीन्स u स्क्वायर। ओके, अब इसको देखो बेटा, इसको देख करके शायद आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा। मैं वो फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं। कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² प्लस x², इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² प्लस x²। इसका फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये फॉर्मूला था, यही मुझे यहां अप्लाई करना है। a की जगह पर कौन है, √2, x की जगह पर कौन है, u। अब अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, इसलिए क्या वैल्यू आएगी 2, और यहां पर क्या हुआ इसका 1/a, a का मतलब √2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स u अपॉन √2, u अपॉन √2 प्लस c। ठीक है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला हमने इस पे अप्लाई कर दिया, 2 की जगह 2 और इसकी जगह 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब √2 और 2, आप √2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, √2 से 2 को कैंसिल करेंगे, ये √2 मिलेगा आपको, इंटू tan इनवर्स u अपॉन √2। u किसको हमने माना है, u ये चीज है, t -1/t, तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे t -1/t, u अपॉन √2, तो हमने अपॉन √2 कर दिया, प्लस c। इसको आप चाहें थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर दें, इसमें जब सॉल्व करेंगे तो t² -1, एलसीएम लेना आप सबको मालूम है, तो ये आ जाएगा t² -1 अपॉन t बचेगा इसमें, वो t इस √2 के साथ आ जाएगा, √2t प्लस c। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तो हमारे आंसर में t है, जबकि हमारा फंक्शन तो x में था। तो अब वो वाली वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी यहां पर आपको,
आप ध्यान करें, सबसे शुरू में आपने टी स्क्वायर माना था किसी को, 10x को टी स्क्वायर माना था आपने, तो आप इस टी स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे 10x माइनस 1 अपॉन √2, और t, जब 10x टी स्क्वायर है तो t की वैल्यू कितनी होगी, √10x, तो यहां पर हम लिख देंगे √10x प्लस c। आप चाहें एक स्टेप हम और बना सकते हैं, ये रहेगा 10x माइनस 1, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लीकेशन दोनों अंडर रूट के अंदर हैं, हम एक साथ इसको कर सकते हैं √2 10x प्लस c। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा आपके एग्जाम्पल नंबर 42 का। आप मिला सकते हैं √2 tan इनवर्स 10x माइनस 1 अपॉन √2 10x प्लस c। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आई होगी। हाँ, थोड़ा सा साइज बड़ा जरूर है क्वेश्चन का, और दो जगह मुझे एग्जम्पशन करने पड़े हैं, दो जगह मुझे पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा है। एक जगह टी में सब्स्टिट्यूशन करा था शुरू में, और एक जगह लास्ट में आके यहां सब्स्टिट्यूशन किया। आप बहुत याद रखें क्वेश्चन की ये वाली फॉर्मेट याद कर लें आप, कि जब भी कभी ये वाली फॉर्मेट आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, एट दैट सिचुएशन आपको क्या करना है वो आप ध्यान में रख लें। क्या फॉर्मेट है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्वेश्चन की फॉर्मेट आप याद कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा आप कैसे स्टार्ट करेंगे, अंश व हर में टी स्क्वायर से भाग करा, आप अंश व हर में एक्स स्क्वायर का भाग करेंगे। और इसके बाद जैसे ही आप इतना करेंगे इस टाइप का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहां अपॉन में 2 प्लस करना है, 2 माइनस करना है, क्योंकि इसी से हम उसके स्क्वायर को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप इन दो टर्म के साथ +2 भी लेकर होल स्क्वायर बना सकते हैं, और इन दो टर्म के साथ -2 लेकर भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन हम कौन सा बनाना पसंद करेंगे, तो ये भी आपको तरीका याद रखना है कि ऊपर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होल स्क्वायर बनाइए आप, और अगर ऊपर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होल स्क्वायर बनाइए। वो मैंने यहां करके आपको दिखाया था। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है, और इस तरह से बड़ी आसानी से आप अपने पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 43 पे आ जाते हैं हम लोग, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 2x dx अपॉन √9 माइनस cos टू द पावर 4 2x। इसे मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहता हूं। दिस इज sin 2x इंटू cos 2x अपॉन √9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस cos टू द पावर 4 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर। आप देखें cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे तो cos टू द पावर 4x, सिमिलरली cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर करेंगे तो cos टू द पावर 4 2x बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहां पर मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। लेट cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू t। ये जो cos स्क्वायर 2x आप देख रहे हैं ना, इसको हमने पूरे को t मान लिया। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, cos 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब क्योंकि हमने इसको t माना है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले इसको x मानेंगे, चेन रूल डिफरेंशिएशन की आपको मालूम होगी। इसको x मानेंगे तो x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एक्स, x की जगह पर cos 2x। अब आपने जिसको x माना था, क्या वो वाकई में केवल x है, तो आंसर ऐसा नहीं है। उसकी जगह तो ये तो cos 2x है,
तो ऐसी सिचुएशन पे इसका दोबारा अवकलन करिए। अब cos 2x का अगर करेंगे आप तो cos 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस sin 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 और आ जाएगा, और dx इज इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएशन करना आप सीख चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा उसकी। पहले x स्क्वायर लगाया तो 2x, फिर cos 2x का तो माइनस sin 2x, फिर 2x का किया तो 2, dx इज इक्वल टू dt। यहां से हम आप देखेंगे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और ये माइनस भी है तो -4 उधर भेज देते हैं। अब क्या बचेगा, sin 2x बचेगा यहां पे, cos 2x sin 2x, cos 2x dx। ये बना, रोक लिया हमने, ये रोक लिया, और ये बाकी जो -2 2 4 बचे उसको हम उधर भेजे दे रहे हैं, तो माइनस dt/4। अब वैल्यूज अप्लाई कर देना है हमको। तो फिर से आ जाते हैं अपने इसी क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 2x dx/√3 स्क्वेयर माइनस cos स्क्वेयर 2x इसका होल स्क्वेयर, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 2x dx, sin 2x इंटू cos 2x dx माइनस dt/4, तो माइनस dt/4 मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि -1/4 तो कांस्टेंट ही है, इसको बाहर कर लेते हैं और अंदर हम केवल लिख देते हैं dt। आप चेक करके देखें, अभी भी ये माइनस dt/4 ही है, मल्टीप्लाई करवा के देख लें, ठीक है। तो ये किसकी जगह पर आ गया, sin 2x cos 2x dx, इस पूरे की जगह पर आ गया माइनस dt/4 अपॉन √3 स्क्वेयर माइनस cos स्क्वेयर 2x, cos स्क्वेयर 2x को हम लिख देंगे t लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वेयर लग जाएगा। अब इसमें हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, -1/4। कौन सा फॉर्मूला, मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं। यहां जो फॉर्मूला लग रहा है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला लगेगा, आप देखें, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर, a की जगह पे 3, x की जगह पर t, यही वाला लगेगा फॉर्मूला। तो अप्लाई कर देते हैं -1/4 और इसकी जगह पर वो फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a मीन्स t/3 प्लस c, x/a माइनस 1/4 साइन इनवर्स। अब t की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वेयर 2x, तो इसको आप लिखेंगे cos स्क्वेयर 2x/3 प्लस c, और इस तरह से बेटा आप देखेंगे ये आपका आंसर बन जाएगा। आपके एग्जाम्पल नंबर 43 का ये जवाब होगा, -1/4 साइन इनवर्स cos स्क्वेयर 2x/3 प्लस c, ठीक है। तो हमने 43 भी लगा लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 44। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 44, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x साइन पाई x dx फ्रॉम -1 to 3/2, इसे हमको कैलकुलेट करना है। अब मैं फिर से आपसे वही कहना चाहूंगा, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है और मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। इससे पहले डेफिनिट इंटीग्रल में मॉड्यूलस के कई क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको आइडिया पता लग गया कैसे करना है, तो वही तरीका हम स्टार्ट करते हैं। करना क्या होता है, मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको। सबसे पहले जो फंक्शन मॉड्यूलस के अंदर है उसको 0 के बराबर ले करके आप x की वैल्यूज पता लगा लीजिए। तो चलिए हम करते जाते हैं। मॉड्यूलस के अंदर है x साइन पाई x, इसको हम अपने आप से 0 के बराबर लेंगे
और इससे x की वैल्यूज फाइंड करेंगे ताकि हमें इंटरवल्स मिल जाए। अब इससे पता लगाएंगे, तो कैसे पता लगाएंगे आप देखें, यहां पर ये और ये मल्टीप्लीकेशन में है। इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, और अगर x इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 0 आ गई। एक और भी कर सकते हैं, इफ साइन पाई x इज इक्वल टू 0, उस समय क्या हो सकता है, उस समय हो सकता है साइन पाई x इज इक्वल टू, साइन पाई x का मान 0 है, 0 की जगह पर बेटा मैं लिख सकता हूं साइन 0, क्यों, क्योंकि साइन 0 का मान भी तो 0 होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई, क्यों, क्योंकि साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है, या तो हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई, क्योंकि साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो 0 साइन में बहुत सारे नंबर के, पाई के जितने पूर्ण गुणज हैं, पाई के पूर्ण गुणज के लिए साइन की वैल्यू 0 होती है। तो साइन की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी जिनके लिए साइन थीटा का मान 0 के बराबर आएगा। थीटा की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनके लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। साइन 0 के लिए भी 0, साइन पाई के लिए भी 0, साइन 2 पाई के लिए भी 0, साइन 3 पाई के लिए भी 0, ऐसा बहुत सारे नंबर आएंगे। तो हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़े लिखकर आपको दिखाएंगे। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि साइन तो सब में है, पाई x की जगह 0, या पाई x की जगह पर पाई, या पाई x की जगह पर 2 पाई, ऐसे। अगर आप x निकालोगे पाई से डिवाइड कर दोगे सब में, अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो कितना मिलेगा, पाई से इसमें डिवाइड करोगे तो 0, या पाई से इसमें डिवाइड करोगे तो 1, पाई से इसमें डिवाइड करोगे तो 2। इस तरह से आप देखेंगे ये x की वैल्यूज आपको मिलेंगी और बहुत दूर तक चली जाएंगी। अब जब हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या काम होता है, उसके बाद हमारा ये वर्क होता है कि हम नंबर लाइन पे शो करते हैं किसे, हमारी x की जो वैल्यूज आई हैं उन्हें, अपने क्वेश्चन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, इन चीजों को हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, उसको हम दिखाते हैं आपको। ये रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं 0, इधर की तरफ बहुत दूर जाने पर माइनस इन्फिनिटी, इधर की तरफ बहुत दूर जाने पर प्लस इन्फिनिटी। ओके, हमें कौन कौन से नंबर शो करने हैं, तो देखो x की तो बेटा 0, 1, 2 ये सब पूर्ण नंबर आ रहे हैं, पूर्ण संख्याएं आ रही हैं, इन सब को शो करना है, और लोअर लिमिट -1 और 3/2 को भी शो करना है। तो 0, 1, 2, 3 ऐसा बहुत दूर तक चले जाएंगे, और -1 भी है तो -1 भी हमने शो कर लिया। अब ध्यान से देखें x की वैल्यूज क्या क्या आई थी, 0, 0, 1, 2, 3, तो 0, 1, 2, 3 बहुत सारे हैं, आगे सब नहीं लिखे हमने, और x की वैल्यूज हमने शो कर दी नंबर लाइन पे। अब लोअर लिमिट -1, हमने -1 को भी शो कर दिया 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे। 3/2 शो करना है मुझे, 3/2 अभी हमने नहीं किया। 3/2 मीन्स व्हाट, 3/2 मीन्स 1.5, 1.5, 1 और हाफ यहां पर आएगा, 1.5 आएगा ना, 1.5 1 और 2 के बीच में यहां पर होगा, दिस विल बी 3/2। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो भी क्वेश्चन है उसकी लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट है 3/2। तो हम अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, लेकिन आप लोअर लिमिट -1 से अपर लिमिट 3/2 तक ही तो इंटीग्रेट करेंगे, 3/2 से ऊपर नहीं जाएंगे, -1 से नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि ये लिमिटेशंस हैं हमारे क्वेश्चन की। अब आप सोचेंगे इंटरवल तो यहां इतने सारे बन रहे हैं, कितने सारे, एक ये बना, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे बहुत सारे इंटरवल बनेंगे। तो क्या इतने स्टेप्स में मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? आंसर इज नो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको x की बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन उसके साथ और भी तो कुछ चीजें चेक करेंगे आप,
कि क्वेश्चन की लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 3/2। आप -1 से लेफ्ट में नहीं जाएंगे, 3/2 से राइट में नहीं जाएंगे। अगर आप 3/2 से राइट में नहीं जाएंगे तो ये आगे के सारे इंटरवल क्या हो गए, कैंसिल हो गए, आगे का कोई इंटरवल नहीं बनेगा। अब कितने इंटरवल बने? 3, -1 to 0, 0 to 1 और एक 1 to 3/2 का बना। बस इसी में हमको कैलकुलेट कर देना है उससे, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले ये चेक करना है कि इन इंटरवल्स में कौन से इंटरवल में हमारा x sin πx पॉजिटिव है और कौन से इंटरवल में x sin πx नेगेटिव है। तो पॉसिबल इंटरवल्स, पॉसिबल इंटरवल्स कौन से बनेंगे? क्लोज्ड इंटरवल -1 to 0, कॉमा क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, कॉमा क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3/2, 1 to 3/2। आगे हमको जाने नहीं, 3/2 से ऊपर हमको इंटीग्रेट नहीं करना। अब इनको चेक करिए कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन पॉजिटिव है और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन नेगेटिव है। From -1 to 0, closed interval -1 to 0, we want to check whether our function x sin pi x is greater than or equal to 0 or less than or equal to 0। ये हमको चेक करना है, अभी हम करेंगे। पहले हम इसको लिख लेते हैं। दूसरा इंटरवल है हमारा 0 से 1, 0 से 1 का इंटरवल, उसमें भी मुझे देखना है हमारा x sin पाई x पॉजिटिव नेगेटिव या कैसा है। थर्ड इन इंटरवल, अगला इंटरवल आपका है 1 to 3/2। इसमें जो ये x sin पाई x है ये कैसा होगा, ठीक है। क्या तरीका होता है हमारा चेक करने का? बड़ा आसान सा मेथड होता है। अगर इस इंटरवल में आप उन्हें फंक्शन की वैल्यू को नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना चाहते हैं तो इसकी कोई भी इसके बीच का एक नंबर आप ले लें, उससे आपको पता लग जाएगा, या इन्हीं में से कोई ले लें उससे भी पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप -1 या 0 लेते हैं तब तो ये पूरा 0 आ जाएगा, हमें पता नहीं चला। हम इनके बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, तो -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं -1/2 और x की जगह -1 और 0 के बीच में कहीं ना कहीं तो -1/2 आएगा, वो लेके हम रख के देख लेते हैं। तो इस पे रख के देखो, x की जगह पर -1/2 ले रहे हैं, तो जहां जहां x है वहां -1/2, -1/2 इंटू साइन पाई x की जगह पर -1/2, तो ये -1/2 और ये है साइन -π/2। आप देखें साइन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये -1/2 और साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा साइन π/2। माइनस माइनस क्या होगा? +1/2 और साइन π/2 कितना होगा? +1। तो वैल्यू कितनी आई है आई डोंट केयर, वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है हमें इससे मतलब है। कैसी आई? पॉजिटिव। सो वी श्योर दैट इन इंटरवल -1 to 0, in the closed interval -1 to 0, our function is positive. Positive means greater than or equal to 0, 0 से बड़ी होगी। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा होना, तो फिर 0 के इक्वल क्यों? क्योंकि अगर आप -1 लिख दोगे या 0 लिख दोगे तो इसकी वैल्यू 0 भी आएगी, ठीक है। तो हमने एक इंटरवल का तो पता लगा लिया, अब दूसरे इंटरवल पर आ जाओ, 0 से 1 वाले में। इसमें पता लगाने के लिए अगर आप 0 लिखोगे तो भी इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 लिखोगे तो भी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बीच का कुछ लिख के देखो, अब बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं तो एक 1/2 आएगा, 1/2 लेके देख लो आप। तो x इज इक्वल टू 1/2 लिख के अब हम देख रहे हैं, 1/2 लिख के देखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां हमने 1/2 लिख दिया। अब आप देखें क्या मिलेगा, x की जगह 1/2, साइन पाई x की जगह 1/2, तो 1/2 साइन इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/2, 1/2 साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी? साइन π/2 की वैल्यू होगी 1,
अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमने चेक किया 0 से 1 वाले इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है ये भी कैसा है, पॉजिटिव, और 0 और 1 पे कैसा था, 0। तो हम कैसा लिखेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, और ये लिख देने पर 0 भी तो आता था, तो दोनों वैल्यूज आ रही है। अब अगला इंटरवल 1 to 3/2 में आप चेक करिए। 1 से 3/2 वाले इंटरवल पे आप चेक करके देखें। हम 3/2 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो हम x की जगह पर 3/2 ही लिख के चेक कर देते हैं। देखिए, लिखिए x की जगह पर 3/2 साइन, x की जगह 3/2 लिखेंगे, 3/2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/2। बेटा साइन 3π/2 मीन साइन 270, और साइन 270 की वैल्यू -1, तो ये -1 आ गया। इस तरह से सॉल्व करने से वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। तो इस इंटरवल पे इसकी वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। क्या इक्वल टू 0 होगा? तो आप 1 या 3/2 में से 1 लिख के चेक कर लो। आप जब 1 लिख के चेक करोगे तो इसकी वैल्यू 0 भी आएगी, तो हमें इसके साथ 0 भी लेना पड़ेगा। तो अब हमने तीनों इंटरवल्स पे चेक कर लिया है कि हमारा फंक्शन किस में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा। अब एक चीज ध्यान से देखें, -1 से 0 और 0 से 1, -1 से 0 और 0 से 1, पूरा यहां तक हमारा फंक्शन कैसा है आप देखें। -1 से 0, 0 से 1, पूरे में हमारा फंक्शन पॉजिटिव है। तो मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि अभी आपने 3 इंटरवल्स बनाए हैं, आप तीनों में अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे डिवाइड करके फंक्शन को। आपको अच्छा होगा क्योंकि यहां से यहां तक आपका फलन पूरा का पूरा पॉजिटिव ही तो है, तो इस पूरे को एक साथ ले लीजिए आप। देखिए, वैसे अगर मैं सॉल्व करना तो कैसे करता, चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। यूजिंग प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is equal to integration of f of x dx from a to c plus integration of f of x dx from c to b। अगर a और b के बीच में कोई c पड़ता है तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। Therefore इंटीग्रेशन ऑफ mod of x sin पाई x इंटू dx फ्रॉम -1 to 3/2। तो जिस तरह से हमने इसको बनाया है उस हिसाब से कैसे मुझे तोड़ना पड़ेगा इसे देखिए। एक आएगा -1 से 0 का, फिर एक स्टेप आपकी आएगी एक -1 से 0, फिर एक 0 से 1, 0 से 1, और सबसे लास्ट में जो आएगी वो 1 से 3/2 आ जाएगी, 1 से 3/2। ठीक है। -1 से 0 वाले में x sin पाई x कैसा, -1 से 0 वाले में x sin पाई x पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है और मॉड्यूलस तो पॉजिटिव बनाई गई, तो पॉजिटिव नंबर को मॉड्यूलस पॉजिटिव कैसे बनाएगा, प्लस लगा करके। तो वो प्लस लगा देगा x sin x dx, मॉड्यूलस हटा देंगे। अच्छा, 0 से 1 में देखो, 0 से 1 में भी x sin पाई x कैसा है, पॉजिटिव। अब x sin x पाई x पॉजिटिव है और मॉड्यूलस हटेगा तो वो भी इसको पॉजिटिव बनाएगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाना है, प्लस लगा दो, तो x sin पाई x यहां पर dx। ठीक है। अब आती है बारी 1 से 3/2 में। 1 से 3/2 में ये आपका नंबर कैसा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है लेकिन मॉड्यूलस इसको कैसा करना चाहता है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव नंबर को आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, एक माइनस और लगा दो, तो एक माइनस लगा देंगे और यहां पर x sin x dx। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं क्योंकि -1 से 0 में भी ये पॉजिटिव है, फिर इसके बाद 0 से 1 में भी ये पॉजिटिव है।
-1 से 1 तक पूरा का पूरा पॉजिटिव ही है, तो क्यों आप इसे दो टुकड़ों में लिखो, एक ही कर दो ना सीधे आप इसको। आप 2 में करोगे तो भी वही आंसर आना है, एक ही में करोगे तो भी वही आंसर आना है। एक में करोगे तो कैलकुलेशन छोटी होगी, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको देखिए कैसे लिख लेता हूं। मैं इसको लिख लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx फ्रॉम -1 to 1, ऐसे हम लिख देते हैं इसको। -1 से 0, फिर 0 से 1 नहीं, सीधे -1 से 1 कर देते हैं, -1 से 1, क्योंकि पूरे में प्लस है ये। इसके बाद ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx फ्रॉम 1 to 3/2। अब इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है तो कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखें बेटा। यहां दो फंक्शन आप देख रहे हैं दोनों में, और मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब दो फलन गुणा में होते हैं तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंडशः समाकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन के गुणनफल का समाकलन हम यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूले हम यहां पर यूज करेंगे। आप सभी को फॉर्मूले याद हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लगाता हूं। इसे मैं प्रथम मानूंगा और इसे सेकंड। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन। साइन एक्स का समाकल क्या होगा, माइनस कॉस, ओ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, साइन एक्स नहीं है, ये साइन पाई एक्स है। यहां पर भी साइन पाई एक्स है, सब जगह साइन पाई एक्स है भाई। तो जहां जहां भी हमने एक्स लिख दिया है साइन के साथ में, वहां आप सब जगह साइन पाई एक्स कर लीजिए। अगर ऊपर भी कहीं हो गया है तो प्लीज आप इसे कर लीजिएगा। और अब प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, साइन पाई एक्स का समाकल करेंगे तो यह आएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। क्यों, क्योंकि x के साथ पाई गुणा में है। माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक, x का अवकल गुणांक कितना होगा 1, नहीं लिखते। दूसरे का समाकलन, साइन पाई x का समाकलन होगा माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई इंटू डी एक्स। अब लिमिट्स भी हैं इसमें, तो क्योंकि इस टर्म का तो इंटीग्रेशन हो गया, तो इसमें तो आप लिमिट यहां पर लगा दीजिए। इसका भी करना है तो इसकी लिमिट आप यहां लगा दीजिए, -1 से 0। फिर से एक बार, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, ये दूसरे का इंटीग्रल, साइन पाई एक्स का माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 हमने नहीं लिखा, साइन पाई एक्स का माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई इंटू डी एक्स फ्रॉम -1 to 1। अब इसकी बारी आ गई, इसमें भी बेटा प्रथम द्वितीय लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फॉर्मूला लगेगा प्रथम फलन दूसरे का समाकल, साइन पाई एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है, और क्योंकि इसका इंटीग्रल हो चुका तो 1 to 3/2, 1 to 3/2। अब थोड़ा ध्यान से यहां पर एक चीज आपको देखनी है, जब इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस लगाते हैं ना आगे, लेकिन क्योंकि एक माइनस तो इसके बाहर भी था ये, तो जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करते समय आप माइनस लगाओगे तो ये माइनस उस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का निशान, पहले का अवकल गुणांक, x का अवकल गुणांक कितना होगा 1, नहीं लिखेंगे, साइन पाई x का समाकलन माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई इंटू डी एक्स। लिमिट 1 से 3/2 इसमें थी और 1 से 3/2 यहां पर भी। इस तरह से इसको हमने फॉर्मूले अप्लाई किए। अभी कैलकुलेट करना हमको बाकी है, उसके लिए मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, तो आप प्लीज इसे नोट कर लें, मैं इसको साफ कर दूंगा।
और आगे आते हैं तो ये तो माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई है, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई फ्रॉम -1 to +1, माइनस ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमने प्लस कर लिया। अब पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, बाहर कर लिया। अंदर बचा कॉस, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई एक्स बचा। कॉस पाई एक्स का समाकल करना है, क्या होगा कॉस पाई एक्स का समाकल? साइन पाई एक्स अपॉन पाई, तो ये यहां पर आएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई। लिमिट्स फ्रॉम -1 to +1, -1 to +1, ओके। और आगे चलेंगे तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस कर देगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। यहां पर क्या बचेगा आप ध्यान से देखें, x cos पाई x अपॉन पाई फ्रॉम 1 to 3/2, ओके। और आगे चलेंगे तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और ये वाला पाई भी हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। अंदर जो बचा क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई एक्स बचा, मींस कॉस पाई एक्स का समाकलन करना है। तो कॉस पाई एक्स का समाकल क्या होगा? साइन पाई एक्स अपॉन पाई। इसको हम करेंगे तो ये हमको मिलेगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई फ्रॉम 1 to 3/2, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है बेटा, लिमिट्स अप्लाई करनी है, करिए। सबसे पहले जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट 1 लिखेंगे, तो -1 इंटू कॉस, यहां 1 लिखेंगे तो पाई अपॉन पाई माइनस, अब जहां जहां एक्स है वहां वहां ये नोट कर देंगे। आप चाहें तो ये माइनस ना आप बिल्कुल बाहर कर लो, इजी रहेगा कैलकुलेशन हमें। ये वाला माइनस हमने बाहर कर लिया। अब इनमें पहले मैंने अपर लिमिट लिखी, अब माइनस, इन्हें में हम लोअर लिमिट लिखेंगे, तो x की जगह पर -1 कॉस, x की जगह -1 करेंगे तो ये माइनस पाई आ जाएगा अपॉन पाई, ये वाला। फिर प्लस इस पाई को भी बाहर कर दीजिए, तो 1 अपॉन पाई स्क्वेयर, साइन पाई एक्स अंदर बचा, इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आएगा साइन 1 लिखेंगे पहले, तो साइन पाई माइनस, अब इसी x की जगह -1 लिखेंगे तो साइन माइनस पाई। आगे चले प्लस, अब इसमें मुझे लिमिट्स अप्लाई करनी है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां पर आप चाहें तो इसका पाई बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई यूज नहीं है। बाकी वैल्यूज लिख दें, x की जगह पर हम लिखेंगे 3/2 इंटू कॉस, एक्स की जगह 3/2, तो 3/2 पाई अपॉन नहीं, क्योंकि पाई हम बाहर कर दिया हमने, फिर माइनस लगा दिया हमने। अब 1 लिखेंगे सब जगह, तो 1 इंटू कॉस, एक्स की जगह 1 करेंगे तो ये पाई आ जाएगा केवल। आगे चले तो -1 अपॉन पाई, और ये पाई भी बाहर कर लो तो ये पाई स्क्वेयर हो जाएगा। अब अंदर साइन पाई एक्स में लिमिट अप्लाई करनी है, तो पहले 3/2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 3π/2, माइनस लगाया, अब लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन पाई, ठीक है। और सॉल्व कर लीजिए इससे। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये हुआ -1 अपॉन पाई, ठीक है। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, कॉस माइनस पाई की वैल्यू होगी प्लस कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होगी -1, तो वो -1 अपॉन पाई इसमें आ जाएगा। अब फिर से एक बार देख सकते हैं, ये माइनस लगा रहा, कॉस पाई की वैल्यू -1 अपॉन पाई, इसने इसको प्लस किया,
कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस पाई बन जाएगा ये, और फिर कॉस पाई की वैल्यू -1, तो वो -1 अपॉन पाई आ गया। प्लस लगाया 1 अपॉन पाई स्क्वेयर, साइन पाई, साइन 180 0, साइन माइनस थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन थीटा होगा तो प्लस हो जाएगा, और साइन पाई का मान 0, प्लस 1 अपॉन पाई 3/2, cos 3π/2 की वैल्यू क्या होगी? cos 3π/2 की वैल्यू यानी कि cos 270, और cos 270 0 होगा, तो ये 0 माइनस cos पाई की वैल्यू बेटा -1, वो -1 इस माइनस को प्लस कर देगा ऐसा, फिर -1 अपॉन पाई स्क्वेयर, साइन 3π/2, साइन 3π/2 इज -1, तो -1 माइनस साइन पाई कितना हो जाएगा? 0, और सॉल्व कर लें, -1 अपॉन पाई -1 अपॉन पाई मिलकर -2 अपॉन पाई, और फिर इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 2 अपॉन पाई बन गया, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, फिर प्लस ये टर्म 0 हो गया, 1 अपॉन पाई को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 अपॉन पाई आ जाएगा, फिर -1 अपॉन पाई स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे 2 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई, दिस विल बिकम 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको कैलकुलेट करना है। हाँ, ये बीच में कुछ वैल्यूज जो आई हुई हैं ये आपको याद रखना है कि इनकी क्या मान होते हैं, क्योंकि अगर वैल्यूज नहीं याद होंगी तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, और कोई परेशानी नहीं है, बड़ा सिंपल मेथड है। हमने प्रथम द्वितीय का सूत्र लगाया और कैलकुलेट करते चले गए, लिमिट अप्लाई कर दी, सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, यही हमारा जवाब है हमारे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 44 का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये, आप इसको लगाइए और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप इसे बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और आज हम अपनी इस क्लास में एग्जाम्पल 44 तक ही रख लेते हैं, हालांकि अभी इसमें एक एग्जाम्पल बाकी रह गया, एग्जाम्पल नंबर 45, और इसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। लेकिन अब एग्जाम्पल नंबर 45 और मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ओके, थैंक यू।